जय हिंद आप सभी लोगों को। मेरा नाम कैडेट हेमंत। आज इस वीडियो में चल रहे हैं पढ़ने के लिए शूटिंग का तरीका। जब फायरिंग रेंज पे हम जाते हैं शूटिंग करने के लिए तो उसका कई तरीका होता है, कई तरीकों से फायरिंग किया जाता है। तो उसका देखिए, उसको जो मिलिट्री लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, एनसीसी में जो आपको लिखा गया है थियरी ऑफ ग्रुप, थियरी ऑफ ग्रुप है। इसी में आ जाएगा ग्रुपिंग, ग्रुपिंग कैपेसिटी, इन सब टर्मिनोलॉजी को हम लोग पढ़ेंगे। और इसको अगर जेन्युइन अगर आप लैंग्वेज में जानना चाहते हैं तो ये क्या है, शूटिंग कंपटीशन है। शूटिंग कंपटीशन के बारे में जानते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं। ये आपके पूरे यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हूँ, ग्रुप फायर, एप्लीकेशन फायर, स्नैप शूटिंग, कंटिन्यूअस स्नैप शूटिंग, एडवांस शूटिंग, डेलिब्रेट होता है, रैपिड होता है। इस तरीके से तमाम प्रकार के आपके शूटिंग के तरीके होते हैं। सो लेट अस मूव towards the whiteboard to know about the types of fire in a detail. ग्रुप फायर, सबसे पहले हम लेते हैं ग्रुप फायर। ग्रुप फायर में भाई साहब क्या होता है कि कैडेट्स को ग्रुप में बना करके और डिस्टेंस 25 यार्ड का, 25 गज की दूरी को बनाना रहता है टारगेट से, बाई कीपिंग 5 बुलेट क्लोज टू ईच अदर ऑन ए टारगेट ऑफ 1 into 1। एक बाई एक के टारगेट्स पे 25 मीटर की दूरी कैडेट्स बनाते हैं और 5 बुलेट्स रहते हैं, उससे टारगेट्स को हिट करते हैं। उसके आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 बुलेट इज मेजर्ड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ग्रुप, मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो आपका पॉइंट्स है मैक्सिमम डिस्टेंस वाला, आपको क्या करना है इसमें ग्रुप फायर में, जैसे कि आपका यह सपोज दैट ये आपका टारगेट है 1/1 का आपका ये टारगेट है। अब इसमें आपको करना क्या है कि आपको राइफल को अपने स्ट्रेट होल्ड करके रखना है। 5 बुलेट आपके पास है, 25 यार्ड का डिस्टेंस है आपके पास, 25 गज की दूरी है, 5 बुलेट्स हैं, 25 मीटर 25 गज की दूरी है। आपको राइफल को होल्ड करना है, फर्मली होल्ड करना है स्टेबल पोजीशन पे और फायर करना है। तो इस तरीके से बुलेट्स को फायर किया जाता है और इसी की दूरी के हिसाब से कैडेट्स को नंबर दिए जाते हैं। कैसे मार्क्स दिए जाते हैं, यहाँ पे चार्ट, अभी मैं चार्ट पे चलता हूँ। उसी के साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। ये जो आप इस पे फायर किए हैं टारगेट पे, 1 into 1 के टारगेट पे जो आप फायर किए हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग। और कैपेसिटी लग जाता है, अब यहीं पे देखिए ग्रुपिंग, ये आपका ग्रुपिंग हो गया, ING लग गया आपका जीरंट फॉर्म, ग्रुपिंग कैपेसिटी। आपका ग्रुपिंग कैपेसिटी क्या, इसी को ग्रुपिंग कैपेसिटी बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको नीचे डेफिनेशन आ गया। अब आपको मैं बताता हूँ यह है क्या। जो बंदा था शूटिंग वाला, राइफल को होल्ड किया और अपना एक स्टेबल पोजीशन से अपना फुल एबिलिटी के साथ राइफल को चलाया, हिट किया टारगेट को, और जो गोली लगी उस पे, जितनी गोली लगी है, जो उसका एबिलिटी है, उसी को ग्रुपिंग कैपेसिटी बोलते हैं। आप डिफिनेशन नीचे से नोट कर लीजिए अभी वीडियो को पॉज करके। अब अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ग्रुप्स मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो ग्रुपिंग हुआ है इसी के हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो चलिए मार्क्स को ले लेते हैं। मार्क्स को कैसे मिलेगा, ये जो 2 बुलेट्स के बीच में जितनी ज्यादा दूरी रहेगी उतना ही आपको कम मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपको निशाना जो लगाना है, एम करना है, हिट करना है, उसका दूरी आपका कम से कम रहना चाहिए। यहाँ पे लगे सबसे अच्छा क्या होगा, आपको मान लीजिए बुल पॉइंट्स यह है, आपका बुल यह है तो इसी पे बुलेट लगे। बुल क्या होता है अभी मैं उसको आगे बता रहा हूँ। जैसे आपको गोली यहाँ पे मारे तो यहीं पे गोली लगे तो उसको परफेक्ट माना जाएगा। अब इससे जितना दूर जाएगा उतना ही वो खराब रहता है, टारगेट आपका मिस होता है। तो अब जानते हैं कि मार्क्स मिलता कैसे है। ग्रुप ऑफ 2.5 सेंटीमीटर और लेस, 2.5 सेंटीमीटर, सपोज दैट आपका यह टारगेट है, ओके। आपका टारगेट से अब यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर आपका यहाँ हो जा रहा है। अब इसका यह जो सर्कल है इसके अंदर आप मारेंगे तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 40 मार्क्स। आपको कितना, 40 मार्क्स मिलेंगे 2.5 सेंटीमीटर तक या उससे अंदर आप मार रहे हैं। और अब इसके बाद ग्रुप ऑफ 3 सेंटीमीटर, अब यहीं पे आप जैसे कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पिला दिए तो 36 मार्क। ये देखिए 4 कम होते जा रहा है, 40, 36, 32, 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4, इस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 7 सेंटीमीटर अगर आप फार अवे मारते हैं इस बुल पॉइंट से, इस टारगेट से, तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। कितने, आउट ऑफ 40। ये आपका क्लियर हो गया। कैडेट्स शुड टेक केयर दैट ऑल 5 बुलेट्स फायर ऑन द सेम टारगेट वेयर द फर्स्ट बुलेट वाज फायर। जो शुरू में मैं आपको बताया हूँ कि यहाँ पे जो बुलेट्स फायर हो रहा है उसी टारगेट पे हिट करें।
अब इसके बाद एप्लीकेशन फायर, सेकेंड टाइप ऑफ फायर दैट इज नोन एज दी एप्लीकेशन फायर। एप्लीकेशन फायर पे क्या है, कैडेट इज सपोज टू फायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 यार्ड। इसमें फिर उसी तरीके से कैडेट्स को 25 गज की दूरी बना करके फायर करना रहता है। टारगेट यह है और शूटर यह है, तो दोनों के बीच का दूरी कितना होना चाहिए, 25 गज की दूरी होनी चाहिए। 5 बुलेट्स मिलेंगे 1:1 के टारगेट्स पे, या 1:1 का टारगेट रहेगा, 25 गज की दूरी रहेगा, कितना 5 बुलेट्स रहेंगे आपके, और उसको फायर करना रहेगा, शूटर को फायर करना रहेगा। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल से बताता हूं कि ये आपका बोर्ड हो गया, ये आपका क्या हो गया, टारगेट हो गया, टारगेट हो गया। टारगेट को अब यहाँ से शूटर्स को मिल गया फायर करने के लिए। ये आपका 1:1 का टारगेट बोर्ड है। टारगेट बोर्ड पे अब शूटर्स को फायर करना रहेगा, तो जो शूटर्स फायर करेगा, जैसे कि इस पे इस तरीके से बन गया, ओके। अब इस पे तो शूटर ने फायर किया, पहला यहाँ पे लगा, दूसरा यहाँ पे लगा, तीसरा यहाँ पे लगा, चौथा यहाँ पे लगा, 5वां यहाँ पे लगा। तो इस हिसाब से इसको मार्क्स मिलेंगे। देखिए, फायरिंग एट द सेपरेट सर्कल इन टारगेट गिव डिफरेंस मार्क। ये जो सर्कल है, हर एक अलग सर्कल पे आप जितने गोली फायर करेंगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। बाहर सबसे जाएगा कम मिलेगा, जितना सेंटर पे बुल पॉइंट पे रहेगा उतना ज़्यादा मिलेगा। बुल पॉइंट्स होता क्या अभी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये जो सेंटर जैसे ये आपका बोर्ड है, बोर्ड हो गया आपका, ये जो बीच का ब्लैक आप देखते होंगे, मैं आपको और कोशिश करूंगा अगर हो सकता है तो मैं आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड करा दूंगा ये टारगेट वाला, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। वैसे मैं यहाँ पे बनाया हूँ रफली डायग्राम। यह जो आपका पूरा ब्लैक रहता है, इसको बोला जाता है बुल, और उसके बाद इसको बोला जाता है इनर, इसको मैकपी, और इसको आउटर। क्लियर, आप इसको याद कर लीजिए। अगर आप बुल पे फायर करते हैं, मतलब कि सेंटर पे, तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इनर पे फायर करते हैं तो 6 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, इतने नंबर आपको मिलेंगे। ये अब क्लियर हो गया आपको। अब आप चलते हैं आगे, किस पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन सा आपका है, स्नैप शूटिंग। स्नैप शूटिंग के बारे में जानते हैं। स्नैप शूटिंग क्या है कि आप देखिए वहां पे हाईलाइट किया हूं टाइम फैक्टर। उधर जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ इधर, आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि उधर का जो है आपका स्नैप शूटिंग हो गया, कंटिन्यूअस स्नैप शूटिंग हो गया, एडवांस शूटिंग हो गया, स्टैंडिंग पोजीशन हो गया, ये आपका उधर थोड़ा कट रहा है, तो मैं उधर इसको मूव कर दे रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलिए इधर मैं, अब चलिए ये जो मैं स्नैप शूटिंग का आपको बताया था कि इस पे टाइम फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये टाइम फैक्टर है क्या भैया, इसको जान लेते हैं। ये टाइम फैक्टर, इसमें क्या होता है, स्नैप शूटिंग में आपका जो टारगेट रहता है वो चलते रहता है। इस पे टाइम, आपको जो फायरिंग करने का समय रहता है, यह भी आपको हिसाब से मिलता है। जैसे ही टारगेट बीतता रहेगा, जैसे आप गेम खेलते होंगे, जितना ही आप समय लगाते होंगे उतना ही छोटा होता जाता होगा, होता रहता है। इसी तरीके से इसमें टाइम बीतते गया, आपका टारगेट छोटा होते रहेगा। तो इसी तरीके से इसमें 7 से 4 सेकंड तक का आपका समय भी कम हो जाता है और टारगेट भी छोटा होते रहता है। इसी में स्नैप शूटिंग में यही बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कम समय में आपको टारगेट को एनालाइज करना है, पूरा उसके दूरी को मापना भापना है, जो भी करना है करिए। उसके बाद एम लेना है, ब्रीथ को रोकना है, परफेक्ट शॉट को लगाना है। इतना काम आपको कुछ ही सेकेंड के अंदर में करना रहेगा। फिर आपको नेक्स्ट टारगेट के लिए रेडी भी होना पड़ता है। तो अब चलते हैं, टाइम प्रोग्रेसिवली रिड्यूस्ड हो गया। इन 5 बुलेट्स आर सपोज टू 5 बुलेट्स मिल गए आपके। ईच हिट इंटाइटल्ड विथ 10 मार्क्स। हर एक हिट आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 50 हो जाएगा। कैसे, 5 आपको बुलेट्स मिल रहे हैं, 5 बुलेट्स मिल रहे हैं, 5 × 10 इज इक्वल टू 50 मार्क्स। ये देखिए कॉल आ गया, सर प्लीज कॉल को कट करिए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, कंटिन्यूअस स्नैप शूटिंग। कंटिन्यूअस स्नैप शूटिंग में क्या हुआ कि जैसे ही आपको टारगेट मिला वैसे ही आपको हिट करना है। 1 टारगेट 1 फायर। एक टारगेट मिला तो एक ही फायर करना है, 2 फायर नहीं कर देना है। 1 टारगेट 1 फायर। फायर कंटिन्यूसली मेथोडिकली एज लॉन्ग एज टारगेट रिमेन्स। आपको टारगेट जब तक दिखता है, जैसे एक आ गया, एक फायर कर दें, दूसरा आ गया, दूसरा, आपको कब तक रहना है, जब तक टारगेट्स आते रहते हैं आपको फायर करना है। उसके बाद अब आते हैं एडवांस शूटिंग कंपटीशन। यह भाई साहब कराया जाता है NRAI, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उधर विजुअल है ना सर, हाँ, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह कराया जाता है एडवांस शूटिंग कंपटीशन। एडवांस शूटिंग कंपटीशन आपका हो गया। इसमें कैडेट्स इज सपोज टू फायर एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 यार्ड। इसमें भी आपको 25 गज की दूरी से फायर करना रहता है।
5 बुल्स ऐसे आपके जो है ना, ऐसे 5 मिलेंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे आपको कितने मिल जाएंगे, 5 बुल्स। हर एक चीज को आप इसमें ध्यान में रखिए, कितना क्या मिला, 1 टारगेट मिला, 2 टारगेट मिला, कितने मिल रहे हैं, बुलेट्स कितने मिल रहे हैं, किस पोजीशन से, हर एक चीज को ध्यान में रखिएगा और इसको आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। अब आते हैं यहाँ पे एडवांस शूटिंग। आपका ये 25 यार्ड्स 25 गज की दूरी हो गई, 5 बुल्स हो गए, मतलब कि ऐसे ऐसे आपके 5 बोर्ड्स हो गए। अब उसके बाद फ्रॉम द 3 डिफरेंट पोजीशन, आपको 3 डिफरेंट पोजीशन से फायर करना है। और 3 डिफरेंट पोजीशंस कौन है, लेइंग है, नीलिंग है और स्टैंडिंग है। ये आपके 3 डिफरेंट पोजीशन है। अब मैं तीनों को एक ही में बता रहा हूँ कि जो कॉमन है उसको बता दे रहा हूँ। लेइंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन में आपका है क्या, द कैडेट विल फायर 5 बुलेट्स फॉर साइट सेटिंग। ये तीनों में आपको यही करना है। कैडेट्स को 5 बुलेट्स मिलेंगे जिससे वो फायर करेगा टारगेट पे और मिलाएगा कि आपका जो साइट है सही है कि नहीं है, जीरोइंग करेगा। उसी को हम कहते हैं लिम्बर अप। जीरोइंग का मतलब जैसे 25 गज का वो जीरोइंग कर रहा है कि जो उसका बैरल का इलेवेशन है, ऊपर नीचे जो राइज एंड अप है, एमपीआई जिसको बोलते हैं, मैं पिछले वीडियो में बताया था, वो उसे इंश्योर करेगा कि हमारा बुलेट सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आपका वो 5 बुलेट्स लग गए, तीनों में लगेंगे, लेइंग में भी लगेगा, नीलिंग में भी लगेगा, स्टैंडिंग में भी लगेगा। तीनों में हमेशा चेक होगा, साइट को चेक किया जाएगा कि बुलेट सही से लग रहा है कि नहीं। नहीं लग रहा है तो जो शूटर रहेगा उसे मिलान करेगा। हो गया, मिलान हो गया। आफ्टर सेट साइट अकॉर्डिंग टू बुलेट्स फायर ऑन द टारगेट। अब साइट को सेट हो गया, अब उसी हिसाब से जो हमारा शूटर रहेगा वो बुलेट्स को फायर करेगा टारगेट के ऊपर। The target will again fire 5 bullets so that each bullet hits their respective bulls। 5 टारगेट है। अब आपको आसान भाषा में बताता हूँ, इधर आइए। लेइंग पोजीशन हो गया। लेइंग पोजीशन में क्या है, आपको बताया कि कैडेट्स को 5 बुलेट्स मिलेंगे। 5 बुलेट्स क्यों मिले, पूरा जांच मिलान कर ले कि सही से लग रहा है कि नहीं। चेक हो गया, लिम्बर अब चेक हो गया, रिहर्सल हो गया एक। अब उसके बाद लेइंग में कैडेट्स को 5 बुलेट्स मिल जाएंगे। 5 बुलेट्स मिल गए। अब 5 बुलेट्स वो फायर करेगा उसी के हिसाब से अपने रिस्पेक्टिव बुल्स पे, ऐसा ऐसा 5 लगा रहेगा टारगेट। 5 टारगेट पे फायर करेगा 5 बुलेट। अब उसी के हिसाब से उसको मार्क्स मिल जाएंगे। अब नीलिंग और स्टैंडिंग में आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे नीलिंग में लिखा हूँ सेम लिम्बर अप। लिम्बर अप का मतलब वही 5 बुलेट्स मिलेंगे सब में, इसमें मिल गया, इसमें मिल गया। अब चेक कर लिए, सब कुछ चेक कर लिए। हर एक पोजीशन में जब आएंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, समझाना जरूरी है। तो एज इन लेइंग पोजीशन में आपको फिर से 5 बुल्स मिलेंगे इसमें और इसमें। यह जो आपका है सबसे डिफरेंट है, यह दोनों कॉमन है। कॉमन क्या है, इसमें भी आपको 5 बुल्स मिल रहे हैं। 5 बुल्स आपको मिल गए रिहर्सल के लिए, आपको आपका साइड को चेक करने के लिए 5 बुल्स। 10 बुलेट आपको मिलेंगे फायर करने के लिए। ईच बुल्स टेक 2 बुलेट्स। हर एक बुल, जैसे कि ये आपका कितना रहेगा बोर्ड, 5 टारगेट रहेगा। 5 टारगेट हो गया। अब हर एक बुल्स आपका 2 बुलेट्स लेंगे। 2 बुलेट्स आपके हर एक बुल्स कितने ले रहे हैं, 2 बुलेट्स इज इक्वल टू 10 बुलेट्स आपके लग गए। आपके 10 बुलेट्स लग गए। हर एक बुल पे आपको 2-2 हिट करना है। ये समझ भी गए ना। अब इसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होगा कि वही फिर से आपको लिम्बर उम्बर जो बता रहा हूँ हमेशा वही करना रहेगा। इसमें भी आपको 5 टारगेट्स मिलेंगे। 5 टारगेट्स का मतलब कि आपका हो गया 5 टारगेट्स मिल गया और हर एक बुल पे आपको 2-2 शॉट मारना है। 2-2 शॉट किए मतलब कि एक टारगेट आपका 2 एम्यूनेशन को कंज्यूम किया। 2 × 5 इज इक्वल टू 10। 10 बुलेट आपका लग गए। इसमें भी आपको 10 ही बुलेट मिलेंगे। अब चलिए इसका हम रिवाइज कर लेते हैं क्या कर रहा है। देयरफॉर एडवांस शूटिंग ईच पोजीशन रिक्वायर्ड 5 बुलेट्स। हर एक शूटिंग में हमको कितना 5 बुलेट्स की आवश्यकता पड़ रहा है। 5 बुलेट्स क्यों, वही रिहर्सल करने के लिए, साइड को सही करने के लिए। और क्या 25 बुलेट्स मोर फॉर फायरिंग। 25 बुलेट्स और लग रहे हैं फायरिंग के लिए। 5 ऊपर लगे हैं, 10 नीचे लगे हैं। पूरा कितना हो गया, 25 हो गया, 25। और जो आपका वेस्ट हो गया ये या तो आपका मेन बुलेट हो गया। क्योंकि आप इससे फायर किए हैं। और रिहर्सल के लिए जो आप सेट करने के लिए कितना गोली लिए, 5 तीनों में ले लिए, 15 हो गया। पूरा कितना हो गया, 35 बुलेट्स आपके लग रहे हैं। तो आपका यह 35 बुलेट्स हो गए। अब ईच हिट गिव योर मार्क्स स्टेटस। हर एक हिट आपको मार्क्स दे रहा है। मैक्सिमम मार्क्स इन दिस शूटिंग आर 25। इसमें आपका अधिकतम मार्क्स कितना है, 25।
मार्क्स आपको मिलेगा। अब हम चल रहे हैं शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज फायरिंग के बारे में पढ़ने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, अभी रुके रहिए, आप जाइए वीडियो को पॉज करके थोड़ा घूम आइए। अभी मैं इस पे व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ और इसके बाद पढ़ा जाएगा शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज फायरिंग के बारे में। मुश्किल से 4-5 मिनट के अंदर में पढ़ लिया जाएगा। हाँ, इसमें मैं स्नैप शूटिंग में आपको यह ऊपर भूल गया था बताने के लिए, एनफ प्रैक्टिस और मिनिएचर है। इसमें क्या है, टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो आपको क्या है कि एनफ प्रैक्टिस रहना जरूरी है। आपका आई कोऑर्डिनेशन, हैंड कोऑर्डिनेशन, ट्रिगर कोऑर्डिनेशन सब कुछ मिला रहना चाहिए। और मिनिएचर दूरी कितना था, 100, 200, 300 गज पे हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा जो निशाना है बहुत ही अच्छी तरीके से लग सके। अब चलिए जान लेते हैं कि ये शॉर्ट रेंज फायरिंग और लॉन्ग रेंज फायरिंग में क्या होता है। ये डेलिब्रेट आपको टाइप ऑफ फायरिंग बताया था। डेलिब्रेट आपको इसमें पॉइंट कैसे मिलता है, ये आपका जो प्रैक्टिस है डेलिब्रेट है। डेलिब्रेट में पॉइंट्स आपको कैसे मिलते हैं, जैसे आपका टारगेट्स है, टारगेट्स का जो बुल पॉइंट्स आप जितने दूर जाएंगे उतने आपको मार्क्स कम मिलेंगे। यहाँ पे देखिए वो स्कोरिंग का क्राइटेरिया, अभी मैं यहाँ पे आता हूँ। ये देखिए रेंज 25, टारगेट 1 फीट का रहेगा, राउंड्स 1 मिलेगा। इसमें देखिए इंस्ट्रक्शंस, पोजीशन लेइंग सपोर्टेड, मतलब सपोर्टेड का मतलब आपको बालू का गट्ठा बोरे में भर के ही मिल जाएगा सपोर्ट के लिए। 1 प्रैक्टिस ऑफ 5 राउंड, ये जो प्रैक्टिस होता है एक बार अगर आप फायर करते हैं, जाते हैं फायरिंग के लिए, वहाँ पे लेइंग पोजीशन पे आप रहते हैं तो आपको 5 राउंड्स मिलते हैं। अब 5 राउंड्स को आप हिट करते हैं सामने टारगेट पे तो आपको स्कोरिंग कैसे मिलता है, स्कोरिंग को जान लीजिए। बुल और इनर पे अगर आप हिट करते हैं तो आपको 3 मिलेगा, मैगपी पे आप हिट करते हैं 2 मिलेगा, आउटर पे करेंगे तो 1 मिलेगा। और एचपीएस क्या है, यह हम जान लेते हैं। आपका ये जो एचपीएस है, हाईएस्ट पॉसिबल स्कोरिंग पॉइंट्स होता है। आप कितना सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट आप स्कोर कर सकते हो वो 15 होता है। इसी तरीके से सेम है वही लॉन्ग रेंज फायरिंग प्रैक्टिस 1.62 mm राइफल के द्वारा डेलिब्रेट होता है। ये टारगेट 2 मिलता है 4x4 का, और 1x1 का रेंज कितना होता है, 100 गज भी हो सकता है, 25 गज भी हो सकता है। 5 राउंड मिलते हैं, पोजीशन आप देख लीजिए। और सेम उसी तरीके से इसमें भी स्कोरिंग होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन तो जो डीजी एनसीसी के द्वारा सिलेबस में दिया गया था कि आप लोगों को इसके बारे में बताना, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। आपके एनसीसी के कोई वेपन ट्रेनिंग में पढ़ाने के लिए दिया गया था। सबसे पहला चीज आपका क्या है, मेरे पास यहाँ पे पेज है, इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ .22 राइफल, हैंडलिंग ऑफ .22 राइफल, रेंज प्रोसीजर एंड थियोरी ऑफ ग्रुप शॉर्ट रेंज फायरिंग। सिर्फ आपको इतने ही टॉपिक्स दिए थे पढ़ाने के लिए। बताइए इतने टॉपिक्स में क्या होगा, आप सिलेबस अपना देख लीजिए, उसमें कितना चीज, यहाँ पे पेपर भी है। ये आपका देखिए, इस पेपर में ही काफी सारी चीजें पूछ दिया गया है, जो कि वहाँ सिलेबस कुछ आ रहा है और आ रहा है कुछ पता नहीं, लेकिन तो अब कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मैं कवर करा सकूँ। सो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के साथ। सो फॉर जय हिंद, जय भारत।